लोकसभा चुनाव करीब आते ही सभी दलों का प्रचार तेज होता जा रहा है। संभल लोकसभा सीट पर मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा, जिसको लेकर आज असमौली विधानसभा से सपा विधायक पिंकी यादव अपने समर्थकों के साथ ग्राम बबेना पहुंची और वहां पहुंचकर सपा उम्मीदवार जिया-उर-रहमान वर्ग के लिए प्रचार किया और उनके लिए वोट की अपील की। मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र में भाजपा का सुपड़ा साफ करके सरकार बनाएंगी। भाजपा के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में ना तो महंगाई पर कोई चर्चा है और ना ही बेरोजगारी पर कोई चर्चा है। देश की जनता भाजपा से उब चुकी है और अब जनता ने तय कर लिया है कि इस भाजपा को सत्ता से हटाना है। मैडम, अपनी विधानसभा असमौली में घूम रही हो आप, और कैसा माहौल है? क्या जनता में जा रही हो? क्या जनता क्या वादे कर रही है आपसे? विधानसभा असमौली में सभी लोग, सभी पूरा क्षेत्र जो है बहुत ही मजबूती के साथ और खुद जैसे चुनाव लड़ा जाता है उस तरह से प्रत्येक जनता का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी पूरी मेहनत के साथ हमारे पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिया-उर-रहमान वर्ग साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। और आने वाले वक्त में 4 जून को आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे वोटों से न सिर्फ विधानसभा असमौली बल्कि संभल लोकसभा की सीट जीतकर समाजवादी पार्टी जाएगी। 5 विधानसभा में असमौली कितनी मजबूत है? ये आपको पत्रकार महोदय जी, मैं कहूँगी कि इस बात का खुद से भी आप अपने आप से देखें। असमौली विधानसभा अपने आप में बहुत मजबूत है। तीसरी बार प्रतिनिधित्व करने का मौका असमौली विधानसभा की जनता ने दिया, जिसका सहृदय मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, कि उन सबके विश्वास के बलबूते पे मैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी को यहाँ से बहुत ही अच्छे मतों से जिताकर भेजूंगी, जिसके लिए मैं उन सब के लिए। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, आज क्या कहेंगे इसके बारे में? बीजेपी को घोषणा पत्र एक जुमले की तरह ही निकलेगा, क्योंकि ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, इसमें 7% बेरोजगार घूम रहे युवाओं के बारे में कहीं कोई बात नहीं कही गई। 90% किसान वर्ग जो है उनके विषय में कहीं एमएसपी को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं आई। महंगाई को लेकर कहीं कोई बात नहीं आई। 6,40,000 गाँव को लेकर, उन 6,40,000 गाँव के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो उनको लेकर कहीं कोई बात नहीं कही गई। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिन सांसदों के जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद जीत कर जाते हैं उस प्रदेश को देने की बात कहीं कुछ होती, तो वो भी संकल्प पत्र में नहीं है। जिस प्रकार से गारंटी की बातें 10 साल जनता ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और जिन्होंने वादे किए थे बहुत सारे 15 लाख को लेकर, एमएसपी को लेकर, रोज़गार को लेकर, वो वादे जो है बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। जनता जागरूक है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न सिर्फ लोकसभा संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मतदान होगा और समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया का जीतकर सरकार की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही हैं समाजवादी को? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है? बहुत ज़्यादा सीट आ रही है। अगर हम बात करें सीट की तो हम तो कहेंगे 80 में से 80 आ जाएंगी, और रही ये जनता के हाथ में होता है। इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ इंडिया गठबंधन की अधिक से अधिक सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें आके सरकार बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहा है और सभी का सहयोग है इसमें। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके सरकार बनाए। राजनाथ सिंह कह रहा है 80 सीट आ रही हैं मुझे। कहने को तो बहुत कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है, लेकिन कहाँ तक कितने जो है वो सत्यता के उस पर अगर देखा जाए तो सत्यता से बिल्कुल परे है, तो सार्थकता कहीं दिखाई नहीं देती। कहने को नेता अगर कहीं पर कुछ ज़्यादा कह रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बार जनता चुनाव खुद लड़ रही है और जनता अपना फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में करेगी। राजनाथ सिंह मुसलमानों की याद आ रही है, राजनाथ सिंह कह रहे थे। इतना ही कहेंगे कि राजनाथ सिंह जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात उस दौरान से सोचनी चाहिए थी जिस दौरान मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार और जुल्म और जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही की जा रही है। आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ केवल मुसलमान भाइयों की ही नहीं है, बात पिछड़ों की है, बात अति पिछड़ों की है, बात हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की है और हमारे अगड़ा पिछड़ा आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं, दलित भाइयों की बात है।
आज कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का इस सरकार से खुश नहीं है और आने वाले वक्त में जहां चुनाव यहाँ तीसरे चरण में है, मैं आपसे निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की सीटें अधिक आएंगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को हटाकर सरकार बनाएगा।